खूब चर्चा कर ही रहे कि राजस्थान में क्या हो रहा है या क्या होगा, इस रिपोर्ट के बाद क्या होगा। लेकिन इस चर्चा का विषय यह भी है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का क्या होगा। शुरुआत तो यहीं से हुई थी ना कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, कांग्रेस का अगला गांधी परिवार से अलग होगा। पूरी कहानी यहीं से शुरू हुई, यहीं से बुनी गई पूरी कहानी। लेकिन अब पूरा मामला बदल गया है, परिदृश्य बदल गया है पूरा मनोहर। तो क्या इसको लेकर भी अब कह सकते हैं कि मंथन का दौर चलेगा, क्योंकि 30 तारीख तक ही नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं, आज 27 तारीख है। क्या ये भी बहुत बड़ा सिरदर्द है आलाकमान के मत्थे पर? बिल्कुल, आलाकमान जो राजस्थान का मसला वो इसीलिए इसको होल्ड पे डाल सकती है और जो है पहले अध्यक्ष का चुनाव करवा करके अध्यक्ष चुन लिया जाए, फिर राजस्थान के मसले हल किया जाए, ऐसी भी एक बात निकल के आ रही है। लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से जो मामला जो बिखर चुका है, पार्टी बंटने की स्थिति में आ चुकी है, उसको कैसे ठीक किया जाए उसको लेकर के आलाकमान बड़ा चिंतित है। और उसमें सोनिया गांधी से लेकर के तमाम जो सीनियर नेता है, कल कमलनाथ से बुला करके उनसे भी चर्चा की सोनिया गांधी ने, तो इस मसले को ठीक करने के लिए कोशिश तो जरूर की जा रही है। लेकिन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात, जहां तक अशोक गहलोत के नामांकन की चल रही थी, वो अभी उसका संशय अभी भी बना हुआ है। और किसी तरीके से अगर कोई बीच का रास्ता निकलता है और उसके बाद अशोक गहलोत को फिर भी नामांकन करवाया जाता है, तो ये एक जो अपडेट होगा। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ लगता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जो घटनाक्रम चल रहा है उससे साफ तौर से यही है कि जो राजस्थान में जिस तरीके से आलाकमान को चैलेंज किया गया उसको बड़ा माना जा रहा है। और अनुशासनहीनता में जिस तरीके से जमाकन कह रहे थे, अगर ये चीज हो जाती है तो फिर ये चीज जो है अध्यक्ष वाली जो खटाई बढ़ती नजर आ रही है। अशोक गहलोत है, शायद उनका भी मानस नहीं है कि वो वहाँ दिल्ली आए अब इस हालात में। लेकिन अगर आलाकमान अभी भी चाहता है कि अगर अशोक गहलोत अध्यक्ष बने तो अब बीच का रास्ते निकालने के लिए कोई एक जो सीनियर नेता है वो जाकर के बात कर सकते हैं और ये पूरे राजस्थान के मसले को हल करने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन दूसरे ये कह रहे हैं कि अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होगी और किसी तरीके से बीच का रास्ता निकालने के लिए कमेटी बनाई जा सकती है और कमेटी है वो उसको पूरे मसले को आइडेंटिफाई करेगी। उसके बाद में जो 19 अक्टूबर है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा, उसके बाद है राजस्थान का मसला है वो सॉर्ट आउट किया जाएगा। तब तक पूरे घटनाक्रम को यथास्थिति में रखा जा सकता है। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि यथास्थिति कब तक हो, चूंकि जिस तरीके से ये पानी बहुत बह चुका है तो उसको अब कहीं ना कहीं रोकना होगा, उस चीज को ठीक करना होगा और तुरंत करना होगा, नहीं तो फिर पार्टी में और ज्यादा बगावत हो सकती है और ज्यादा कोई दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए फौरी तौर पर इसको ठीक करने के लिए कोशिश की जा सकती है। एक पक्ष ये भी है, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इसको होल्ड पर डालना भी एक कहीं ना कहीं ठंडा हो जाए माहौल, उसके बाद में मसले को हल करना आसान होगा। तो अब दोनों पक्ष है। अब देखने वाली बात यह है कि रिपोर्ट में वो जो है ऑब्जर्वर और जो अजय माकन है वो क्या लिख कर देते हैं, फैक्चुअल रिपोर्ट में क्या फैक्ट्स देते हैं और उसके बाद सोनिया गांधी उसे एग्जामिन करवाने के बाद क्या एक्शन लेती है वो इम्पोर्टेंट रहेगा। और इसमें ये एक्शन है वो पूरी तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष वाले जो मसले को प्रभावित करने वाली होगी। लेकिन अभी कह पाना जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी 3 दिन और बाकी है। 30 तारीख को जैसा कि शशि थरूर नामांकन दाखिल कर रहे हैं, उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि मैं 30 तारीख को नामांकन करूंगा। लेकिन क्या वो अकेले ही कर रहे हैं या कोई और नामांकन होगा, या अशोक गहलोत ने जिस तरीके से चर्चा की वो नामांकन करेंगे या नहीं करेंगे, तो अभी संशय बरकरार है। लेकिन ये रिपोर्ट जो आएगी, इस रिपोर्ट की बात में आलाकमान के क्या निर्देश होंगे वही महत्वपूर्ण रहेगा। मनोहर, ये अब बात अगर हम डैमेज कंट्रोल की करें, जिसकी चर्चा अभी आप थोड़ी देर पहले कर रहे थे, उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए अगर कमेटी बनती है, सोनिया गांधी कोई कमेटी बनाती हैं, तो उस कमेटी में कौन कौन से बड़े लीडरान शामिल हो सकते हैं जिनका सीधा प्रभाव राजस्थान की पॉलिटिक्स पर हो, जिनकी बात गहलोत खेमा समझे? क्या ऐसे कुछ नेताओं के नाम आपके समझ में हैं? तो बताएं कि कौन कौन इस कमेटी में शामिल हो सकता है, और सरकार का अगला मूव क्या हो सकता है, और साथ ही साथ में आलाकमान का अगला मूव क्या हो सकता है? देखिए, इसमें अब कह पाना जल्दबाजी होगा, तो कमेटी जो बनती है वो सारी चीजें देख के बनती है कि कहीं ना कहीं किसी का कोई जो है इंटरेस्ट जो है और कोई इंटेंशन किसी का न रहे और एकदम बिल्कुल प्योर। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा मनोहर, क्योंकि कल कमलनाथ भी आए थे। अब कमलनाथ ने तो कह दिया कि मैं आया था नवरात्रि की बधाई देने, लेकिन मौजूदा स्थिति में बधाई देने तो कोई आएगा नहीं। अब ये जानने वाली स्थिति कि क्या कमलनाथ भी इन्वॉल्व हो सकते हैं इन सब चीजों में? नहीं, देखिए, कमलनाथ ने यह भी क्लियर कर दिया कि मैं किसी तरीके से राजस्थान में न तो अशोक गहलोत से बात करने वाला हूँ और न मैं अध्यक्ष के लिए कोई पर्चा भरने वाला हूँ। उन्होंने साफ क्लियर कर दिया कल इस मसले को, क्योंकि जो मुलाकात हुई थी उसको लेकर के अटकलें लगने लगी थी कि वो अध्यक्ष के लिए अब वो दावेदार हो चुके हैं। तो उसके बाद उन्होंने क्लियर किया कि न मैं किसी राजस्थान के मसले पर अशोक गहलोत से बात करने वाला हूँ, न मैं अध्यक्ष के लिए नामांकन करने वाला हूँ। तो उन्होंने कह तो दिया, लेकिन राजनीति में कहना और होना बहुत अलग बात है। और किसी भी तरीके से जो घटनाक्रम बदलता है उसके हिसाब से घंटों की जो समीकरण है उसमें भी चेंज हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी कह पाना जल्दबाजी है कि अध्यक्ष के लिए नामांकन भरने के लिए वो राजी है या भरेंगे। लेकिन ये जरूर है कि चुनाव होगा, लेकिन कौन सामने खड़ा होगा ये कह पाना जल्दबाजी है। और ये एक बात कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के तमाम नेता वो ये कह रहे हैं कि इस लड़ाई में
गांधी परिवार को आगे आकर के कमान हाथ में लेनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि गांधी परिवार मतलब सोनिया गांधी या राहुल गांधी को खुद इसमें अध्यक्ष बनने के लिए आगे आ जाना चाहिए। क्योंकि कांग्रेस जिस मोड़ पे पहुंच चुकी है तो उसमें ठीक है। मनोहर आप बने रहिए, कुछ और मेरे सवाल है मैं आपसे समझूंगा, लेकिन फिलहाल अपडेट में जरा एक बार दे दूं, उसके बाद फिर से आपसे कनेक्ट होता हूं।